बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज जो हमारे 3 रिमेनिंग एसेस रह गए हैं उनकी हम रीडिंग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा पेज नंबर ओपन करना है। पेज नंबर ओपन करना है 634 पायलट A1 ग्रामर कंपोजिशन का पेज नंबर है 634। माय बेस्ट टीचर, मेरा बेहतरीन उस्ताद। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसके आपको वर्ड्स मीनिंग बताए जाएंगे और लास्टली फिर आपको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी दोबारा से रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर असलम is the teacher in my school who is respected by all the students and even the headmaster. I like him very much. He is MA Ahmed. He is in charge of our class. He is a perfect gentleman. He is never late from school. He calls the roll and starts his lesson. He comes fully prepared. He enlevels the lessons he teaches. His knowledge in English and his method of teaching is very attractive. He checks and discusses our mistakes in the class. He takes a keen interest in our welfare. He advises us to work hard, to speak the truth and to do the right. He never gets up. He never gets angry with any student. He meets us with a smiling face. He shows very high results. Nobody in the school equals him. He seems to be a born teacher. He is very kind and sympathetic. All the students, their parents and headmaster like him and give great weight to his opinion. बेटा अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। क्लास है बेटा 10th। इंग्लिश एसेज। टॉपिक है माय बेस्ट टीचर। मेरा बेहतरीन उस्ताद। इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। वर्ड्स मीनिंग्स वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्टेड, इज्जत करना, इवन, हत्ता कि, प्रिपेयर्ड, तैयार किया, नॉलेज, इल्म, एंड लिवंस, जान डालना, discuss,
बहस करना, nobody कोई बंदा नहीं, इंटरेस्ट दिलचस्पी लेना, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अट्रैक्टिव दिलकश, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, इक्वल मसावी होना या बराबर होना, सिंपैथेटिक हमदर्द, रिजल्ट्स नताइज, काइंड मेहरबान, अब हम माई बेस्ट टीचर जो ऐसे है इसके वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग करेंगे। जी बेटा, 10th क्लास एसेस टॉपिक है हमारा माई बेस्ट टीचर, मेरा बेहतरीन उस्ताद। इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिस्पेक्टेड, इज्जत करना। नेक्स्ट वन है इवन, हत्ता के। प्रिपेयर्ड, तैयार किया। नॉलेज, इल्म। 11 जान डालना। डिस्कस, बहस करना। नोबॉडी, कोई बंदा नहीं। इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेना। स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अट्रैक्टिव, दिलकश। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना। इक्वल, बराबर होना या मसावी होना। सिंपैथेटिक, हमदर्द। रिजल्ट्स, नताइज। काइंड, मेहरबान। अब हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इस ऐसे की रीडिंग करते हैं। इसके लिए बेटा अपने पेज नंबर पायलट A1 ग्रामर कंपोजिशन का 634 निकालना है। माय बेस्ट टीचर, मेरा बेहतरीन उस्ताद। Mr. Aslam is the teacher in my school who is respected by all the students and even the headmaster. Mr. Aslam जो मेरे स्कूल में उस्ताद हैं जिनकी तमाम तलबा और हेडमास्टर साहब भी इज़्ज़त करते हैं। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ही इज़ MA एमेड, उनकी जो तालीम है वो MA और एमेड है। MA का मानी होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स और एमेड का मानी होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। ही इज़ द इंचार्ज ऑफ आवर क्लास, वो हमारी जमात के
इंचार्ज हैं, ही इज़ अ परफेक्ट जेंटलमैन, वो एक मुकम्मल तौर पर शरीफ इंसान है। ही इज़ नेवर लेट फ्रॉम स्कूल, वो कभी भी स्कूल देर से नहीं आते। ही कॉल्स द रोल, वो हाजिर लगाते हैं। एंड स्टार्ट्स हिज लेसन, और अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ही कम्स फुली प्रिपेयर्ड, वो मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आते हैं। ही इनलिवंस द लेसन्स, वो अपने असबाक में जान डाल देते हैं। ही टीचेस, जो पढ़ाते हैं। His knowledge in English and his method of teaching is very attractive. उनका जो अंग्रेज़ी का इल्म है और उनके जो पढ़ाने का तरीका है बड़ा दिलकश है। He checks and discusses our mistakes in the class, वो जमात में हमारी गलतियों की पड़ताल करते हैं और उन पर बहस व मुबासा करते हैं। He takes a keen interest in our welfare, वो हमारे मफाद में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। He advises us to वर्क हार्ड, वो हमें नसीहत करते हैं कि सख्त मेहनत करें। टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोले। एंड डू द राइट, और सही काम करें। ही नेवर गेट्स एंग्री विद एनी स्टूडेंट, वो किसी भी तालिब इल्म के साथ नाराज नहीं होते। ही मीट्स अस विद अ स्माइलिंग फेस, वो एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमें मिलते हैं। ही शोज वेरी हाई रिजल्ट्स, वो बहुत उम्दा नताइज मुहैया करते हैं। नो बॉडी इन द स्कूल इक्वल्स हिम, स्कूल में कोई बंदा भी उनका सानी नहीं है, स्कूल में कोई बंदा भी उनके मसावी नहीं है। ही सीम्स टू बी अ बॉर्न टीचर, ऐसा महसूस होता है कि वो एक पैदाइशी उस्ताद हैं। ही इज़ वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक, वो बड़े मेहरबान और हमदर्द हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड हेड मास्टर लाइक हिम, तमाम तालिब इल्म, उनके वालदैन और हेडमास्टर साहब उन्हें पसंद करते हैं। एंड गिव ग्रेट वेट टू हिज ओपिनियन, और उनकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये बेटा आपका ऐसे जो था माय बेस्ट टीचर, मेरा बेहतरीन उस्ताद, वो मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हम जो ऐसे की इंग्लिश रीडिंग करेंगे वो है पेज नंबर आपने ओपन करना है 636 पे। पेज नंबर है 636। ऐसे का नाम ये लास्ट पेज दिया हुआ है, अल्लामा इकबाल, ठीक है, अ नेशनल हीरो, माई फेवरेट बुक, द पोइट आई लाइक मोस्ट, माई फेवरेट पर्सनैलिटी। माई फेवरेट पर्सनैलिटी, ये 5 एसेस के नाम हैं। बेसिकली हमारे सिलेबस में माई फेवरेट हीरो है। तो अब हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं। पेज नंबर बेटा आपने ओपन करना है 636। पेज नंबर है 636, पायलट A1 इंग्लिश ग्रामर का पेज नंबर 636। There are many poets, but I like Allama Iqbal very much. He was a. Next page open करेंगे। Next page open करेंगे 637 है, पेज नंबर 637। He was a great thinker and a true Muslim. He worked for the cause of Indian Muslims and rose them from deep dream through his poetry. His poetry is the message of Islam. He was born at Sialkot on November 9, 1877. Here he got his early education. Then he went to Lahore. He did his MA from Government College Lahore. After that he went abroad. He did his PhD from Germany and Barat Law from London. He started law practice in Lahore, but was fed up soon. He spent most of his time in poetry. He wrote many poems. His poems carry the message of Islam. It was he who gave the idea of Pakistan to the Indian Muslims. He in fact is a national hero. Quaid-e-Azam respected him and honored his opinions. He could not live long to see Pakistan and died in 1938. He was buried in Lahore near Badshah Masjid. He is known throughout the world as the poet of the East. As the poet of the East. अब हम इस ऐसे का जो कि बेसिकली हमारे सिलेबस में नेशनल हीरो है उसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं।
क्लास 10th, इंग्लिश, एसेस में ऐसे जो हमारे पास है उसका टॉपिक है बेटा अ नेशनल हीरो एक कौमी हीरो इसमें वर्ड्स मीनिंग में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्रेट थिंकर GREAT THINKER अजीम मुफक्कर ग्रेट थिंकर मीन्स एक अजीम मुफक्कर कॉज वजह बायस यहाँ सबब नंबर 3 पोइट्री शायरी नंबर 4 गवर्नमेंट GOVERNMENT हुकूमत मैसेज MESSAGE मैसेज पैगाम एजुकेशन EDUCATION तालीम अर्ली EARLY अर्ली इब्तदाई स्टार्टेड शुरू किया या आगाज किया शुरू किया या आगाज किया पॉइंट्स नज़्में ऑनर्ड HONOURED इज्जत देना नेक्स्ट वन है मोस्ट ऑफ हिज टाइम उनका ज़्यादातर वक्त नेक्स्ट वन है पोइट्री शायरी हो गया है
कैरी CARRY लेकर आना। नेक्स्ट वन है मोस्ट ज़्यादातर, डाइड वफात पाना। नंबर 15 है नेशनल हीरो, कौमी हीरो। अब इस ऐसे कि हम वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग करेंगे। टेंथ क्लास इंग्लिश एसेस में टॉपिक है हमारा अ नेशनल हीरो, एक कौमी हीरो। इसके वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट थिंकर, अजीम मुफक्कर, काज वजह, बायस या सबब, पोइट्री शायरी, गवर्नमेंट हुकूमत, मैसेज पैगाम, एजुकेशन तालीम, अर्ली इब्तदाई, स्टार्टेड आगाज़ किया या शुरू किया, पोइम्स नज़में, ऑनर्ड इज़्ज़त देना, मोस्ट ऑफ हिज टाइम उनका ज़्यादातर वक़्त, कैरी लेकर आना, मोस्ट ज़्यादातर, डाइड वफात पाना, नेशनल हीरो कौमी हीरो, नेशनल हीरो कौमी हीरो। अब ये जो ऐसे अ नेशनल हीरो है इसको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं। उसके लिए बेटा दोबारा से आप आती हैं, पेज नंबर है 636 पेज नंबर है। इस ऐसे को अगर अलामा इकबाल आएगा तो फिर भी यही लिखना है, अ नेशनल हीरो आएगा तो फिर भी आपने यही ऐसे लिखना है, माय फेवरेट पोइट यानी मेरा पसंदीदा शायर तो फिर भी यही ऐसे लिखना है, द पोइट आई लाइक मोस्ट शायर जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ तो फिर भी यही ऐसे लिखना है, माय फेवरेट पर्सनैलिटी मेरी पसंदीदा शख्सियत तो फिर भी आपने यही ऐसे लिखना है। सो ऐसे की उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी बिगनिंग करते हैं। देयर आर मैनी पोइट्स, बहुत से शुरा हैं, बट आई लाइक अलामा इकबाल वेरी मच, लेकिन मुझे अलामा इकबाल बहुत ज़्यादा पसंद है। ही वॉज अ, नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 637। ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड ट्रू मुस्लिम, वो एक अजीम मुफक्कर और सच्चे मुसलमान थे। ही वर्कड फॉर द कॉज ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए काम किया, एंड रोज दैम फ्रॉम डीप ड्रीम थ्रू हिज पोइट्री, और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए उन्हें ख्वाब से जगाया। हिज पोइट्री इज़ द मैसेज ऑफ इस्लाम, उनकी जो शायरी है वो इस्लाम का पैगाम है। ही वॉज बॉर्न एट सियालकोट ऑन नवंबर 9, 1877, आप सियालकोट में 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए। हियर ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन, यहाँ से इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। देन ही वेंट टू लाहौर, फिर आप लाहौर चले गए। ही डिड हिज MA फ्राम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, आपने अपने MA का इम्तहान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किया। आफ्टर दैट, इसके बाद ही वेंट अब्रॉड, आप बैरून मुल्क चले गए। ही डिड हिज PhD फ्राम जर्मनी, आपने जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की। एंड बॉरेट लॉ फ्राम लंदन, और लंदन से वकालत की। ही स्टार्टेड लॉ प्रैक्टिस इन लाहौर, आपने लाहौर में वकालत की मशक शुरू, कानून की मशक शुरू की। बट वाज फेड अप सोन, लेकिन जल्द ही आप इससे उकताहट महसूस करने लगे। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन पोइट्री, आपने अपना ज़्यादातर वक़्त शेर व शायरी में सर्फ किया। ही रोट मैनी पोइम्स, आपने बहुत सी नज़में लिखी। हिज पोइम्स कैरी द मैसेज ऑफ इस्लाम, आपकी जो नज़में हैं इस्लाम का पैगाम पहुँचाती हैं। इट वॉज ही हु
gave the idea पाकिस्तान, ये वो थे जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया to the Indian Muslims, हिंदुस्तान के मुसलमानों को. He in fact is a national hero. दरअसल आप एक कौमी हीरो हैं. कायद-ए-आज़म respected him and honored his opinions. कायद-ए-आज़म आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और आपके मशवरों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे. He could not live long to see पाकिस्तान. आप पाकिस्तान को बनते हुए ना देख सके and died in 1938 और आपने 1938 में वफात पाई. He was buried in Lahore नियर बादशाही मस्जिद. आपको लाहौर में दफन किया गया है बादशाही मस्जिद के पहलू में. ही इज़ नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज द पोइट ऑफ द ईस्ट. वो दुनिया भर में शायर मशरिक़ की हैसियत से मशहूर हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. 10th क्लास. ये फर्स्ट टर्म का आपका लास्ट ऐसे है, हाउ टू मेक टी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे. ये इतना वाइटल ऐसे नहीं है, फिर भी चूँकि सिलेबस का पार्ट है इस वजह से इसकी रीडिंग करने लगे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए पेज नंबर आपने ओपन करना है बेटा 635. पेज नंबर 635. हाउ टू मेक टी. चाय बनाने का तरीका. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉश द केटल. आई पुट सम वाटर इन इट एंड प्लेस इट ऑन द फायर. In short time, the water begins to boil. I pour hot water into the teapot. I put starting से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th. ये फर्स्ट टर्म का लास्ट ऐसे है, हाउ टू मेक टी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करते हैं. पेज नंबर पायलट इंग्लिश ग्रामर का आपने ओपन करना है 635. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉश द केटल. I put some water in it and place it on the fire. In short time, the water begins to boil. I pour hot water into the teapot. I put some tea leaves in it and place the lid over the teapot. After a minute or two, I put some sugar in it and stir up the water. Tea is ready. I put it into the teacups, add some milk and sugar according to taste and serve my guests. अब पहले सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे. टेंथ क्लास. इंग्लिश. ऐसे में लास्ट ऐसे है फर्स्ट टर्म का. टॉपिक है इसका हाउ टू मेक टी. हाउ टू मेक टी. चाय किस तरह बनाते हैं. चाय बनाने का तरीका. वर्ड्स मीनिंग में नंबर 1 केटल. नंबर 2 पे फायर. नंबर 3 पे बॉयल. नंबर 4 पे हॉट वाटर. नंबर 5 पे शुगर. नंबर 6 पे लीव्स. नंबर 7 पे रेडी. लास्ट वन नंबर 8 सर्व. SERVE. बेटा नंबर 1 पे हमारे पास केटल, इट मीन्स केतली.
नंबर 2 है फायर, इट मीन्स आग। बॉयल, उबालना। हॉट वाटर मीन्स गर्म पानी। शुगर, चीनी। लीव्स, पत्ते। रेडी, तैयार। लास्ट वन है सर्व, खिदमत करना। सर्व, खिदमत करना। 10th क्लास लास्ट ऐसे आपका फर्स्ट टर्म का टॉपिक है हाउ टू मेक टी, चाय बनाने का तरीकाकार। वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहले कैटल है, केतली। नंबर 2 पे फायर, आग। नंबर 3 पे बॉयल, उबालना। नंबर 4 पे हॉट वाटर, गर्म पानी। नंबर 5 पे शुगर, चीनी। नंबर 6 पे लीव्स, पत्ते। 7 पे रेडी, तैयार। सर्व, खिदमत करना। पेज नंबर ओपन करना है आपने, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी रीडिंग करेंगे। हाउ टू मेक टी, चाय बनाने का तरीकाकार। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई वॉश द कैटल, मैं एक केतली धोता हूँ। आई पुट सम वाटर इन इट, इसमें कुछ पानी डालता हूँ। एंड प्लेस इट ऑन द फायर, उसे आग पर रख देता हूँ। इन शॉर्ट टाइम, मुख्तसर से वक़्त में, द वाटर बिगिनस टू बॉयल, पानी उबलना शुरू हो जाता है। आई प्योर हॉट वाटर इनटू द टी पॉट, मैं चायदानी में गर्म पानी उडेलता हूँ। आई पुट सम टी लीव्स इन इट, मैं इसके अंदर कुछ चाय के पत्ते डालता हूँ। एंड प्लेस द लिड ओवर, और उसके ऊपर एक ढकना रख देता हूँ। प्लेस द लिड ओवर द टी पॉट, और चायदानी के ऊपर एक ढकना रख देता हूँ। आफ्टर अ मिनट और 2, 1 मिनट या 2 मिनट के बाद, आई पुट सम शुगर इन इट, मैं इसके अंदर कुछ चीनी डालता हूँ। एंड स्टिर अप द वाटर, और पानी को डांप देता हूँ। टी इज़ रेडी, चाय तैयार है। आई पुट इट इनटू द टी कप्स, मैं इसे चाय के कप में डालता हूँ। ऐड सम मिल्क, इसके अंदर कुछ दूध मिलाता हूँ। एंड शुगर और चीनी मिलाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, जायका के मुताबिक। एंड सर्व माई गेस्ट, और अपने मेहमानों की तवाज़ा करता हूँ। ये बेटा हमारा ऐसे मुकम्मल हो गया, और हमारी फर्स्ट टर्म के जो ऐसे थे वो मुकम्मल हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।